कि ना अमेरिका ना अफ्रीका नहीं जापान प्यारा है, क्या बात, न लंदन से मोहब्बत है न पाकिस्तान प्यारा है, वतन की खाक में तुझसे भला का प्यार करता हूं, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। तो ये हिंदुस्तान हमारे रगों में, हमारी ये हिजाब कोई आजकल से आई हुई चीज नहीं है, ये मेरे देश की संस्कृति है। यही। हेलो मेरे दोस्तों, मैं हुज़ैफ एचएमआडी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो देश के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब को लेकर, तो आज हम एक ऐसे इंसान से, यहाँ पे एक ऐसी पर्सनैलिटी से बात करने के लिए आए हैं जिनका नाम तो मैं आपको बताता हूं, लेकिन उनके नाम से पहले मैं आपको उनके बारे में बता देता हूं। वो तो वैसे किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी मैं मेरी तरफ से बताना चाहता हूं आपको कि एक ऐसे शायर जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर इंटरनेशनल लेवल पर भी अपनी शायरी का हुनर पूरी चमका कर आए हैं, जिनको सिर्फ हिंदुस्तान से नहीं हिंदुस्तान के बाहर से भी बुलाना आता है। और एक ऐसे शायर जिनको इनकलाबी शायर भी कहते हैं। अगर आप उनका नाम यूट्यूब पर सर्च कर दोगे तो आपको उनके बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे। और उनका लहजा ऐसा है कि शायद ही, मैं तो बता रहा हूं आपको मेरी तरफ से, मैंने उनको पहली बार सुना था तो उनकी जैसी शख्सियत मैंने पहली बार देखा है, जिसका लहजा, जिसके अल्फाज और जिसका अंदाज़े बयां मैं पहली बार देखा हूं, जो किसी तारुफ के मोहताज तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उनके बारे में आपको बताया हूं, जिनका नाम है अख्तर इलाहाबादी। तो मैं उनको दावत देता हूं कि अख्तर इलाहाबादी एक शायर होने के नाते जो सिर्फ नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी है, तो आज एक हिंदुस्तान में जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर उनका क्या कहना है आज हम उनसे जानने वाले हैं। तो प्लीज वेलकम बेस्ट पोएट, इंटरनेशनल पोएट अख्तर इलाहाबादी। हमारे सामने आ चुके हैं अख्तर इलाहाबादी। तो आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि देश के अंदर जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिजाब को लेकर, तो अख्तर इलाहाबादी इस कंट्रोवर्सी को किस नजर से देखते हैं और इनका क्या कहना है, प्लीज बताइए। यकीनन मुझे बहुत ही अफसोस होता है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पर सारी मजहब के लोग, सारी कौम के लोग रहते हैं, लेकिन बहुत अफसोस होता है जब कुछ फिरका परस्त ताकतें, कुछ नफरत फैलाने वाले लोग, कुछ एकता और अखंडता और आपसी भाईचारे को तोड़ने और मरोड़ने वाला काम करने वाले लोग, जो हमारी गंगा जमनी तहजीब को मिटाना चाहते हैं, ऐसे जो लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे देश में एकता और अखंडता बरकरार रहे। ये उनकी एक साजिश है। देखिए क्या होता है कि हमारे देश का, हमारे मुल्क का जो कानून है, हिंदुस्तान का जो कानून है, जो हमें हमारा संविधान कहता है, जो मुझे अधिकार प्राप्त हुआ है कि किसी भी कौम का इंसान हो, किसी भी मजहब से रिलेटेड हो, वो किसी भी मजहब का मानने वाला हो, सबको अपने मजहब में अपने तरीके से जीने का अधिकार है। और इसके पहले हमने कभी नहीं सुना था कि किसी को चंदन लगाने पे, या किसी को हिजाब पहनने में, या किसी को भगवा पहनने में, या किसी को हरा कपड़ा पहनने में, या जो भी उनकी तहजीबें हैं, बहुत सारे हैं, क्रिश्चियन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं। अब सिख भाई हमारे पगड़ी बांधते हैं, कल ये भी कहा जाएगा कि नहीं, सिख भाइयों को पगड़ी नहीं बांधना चाहिए, उनको हेलमेट लगाना चाहिए, जबकि उनको एक अधिकार है कि उनको हेलमेट लगाना कंपलसरी नहीं है। इसी तरीके से हमारी कौम में जो हमारा इस्लाम कहता है, जो हमारा मजहब कहता है, हम हिंदुस्तान के कानून को, हिंदुस्तान के आईन को मानते हैं और मानते रहेंगे। लेकिन जब हमारे इस्लामिक कानून पर कोई उंगली उठाएगा, जब हमारी बहन बेटियों के साथ कोई छेड़खानी करेगा, जो हमारी बहन बेटियों को नकाब, पर्दे का हुक्म, इस्लाम का हुक्म है कि पर्दे का एहतमाम किया जाए, तो कुछ नापाक ताकतों के डर से हम अपने बहन बेटियों को ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि तुम या नकाब मत पहनो। और मैं तो ये भी कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे मुस्लिम अपने कौम के लोगों को भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अपनी कौम में भी मैं देखता हूँ कि बुरके की बात छोड़ दो, सर पे दुपट्टा भी नहीं रहता है। वो उनकी अपनी मर्जी है, एहतमाम करना चाहिए, बुरके का एहतमाम करना चाहिए, नकाब का एहतमाम करना चाहिए। जैसे कि आपने जो आपका पॉइंट है, आपका सवाल है कि एक अकेली मुस्कान जो कि अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए अपने कॉलेज जा रही थी, और जब उन लोगों को मालूम था कि हमको आज यहाँ पर इस तरीके से बवाल करने हैं, फिर भी वो बेटी जो है अपना असाइनमेंट जमा करने के लिए गई। अब मैं जानना ये चाहता हूँ कि आखिर
नकाब लगाने से क्या दिक्कत है, हिजाब लगाने से क्या दिक्कत है। अगर सवाल उठाना है तो जाके यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल से उठाइए, भारत के जाके पार्लियामेंट में सवाल उठाइए कि जो बच्चे या ऑफिस में जाते हैं या स्कूल में जाते हैं या यूनिवर्सिटीज में या कॉलेजेस में जाते हैं तो वहां पे ठीक है थंबिंग प्रिंट रखिए, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक थंब वाली मशीन रखिए, उसमें जब वो रखेगा अपने आप मालूम पड़ जाएगा इनके आइडेंटिटी क्या है। अब ये हिजाब न लगाए और कहते हैं हमको इक्वलिटी चाहिए। अरे इक्वलिटी चाहिए तुमको। मैंने न्यूज देख रहा था तो उसमें एक लड़का कह रहा था कि मुझे हम में भी इक्वलिटी चाहिए, तो क्या तू लड़की बनेगा? ये पॉइंट है, इक्वलिटी अगर चाहिए तो उसका लड़की बनेगा। भाई देखिए सबका अलग अलग ईश्वर ने जो है सबको एक अलग अलग ढंग से पैदा किया है। मेल है, किसी को फीमेल बनाया है, तो उसी हिसाब से अपनी जिंदगी जीने का सबका अधिकार है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हिजाब लगाने से आखिर मैं कहता हूं कि प्रॉब्लम है क्या, आपको क्या तकलीफ देती है? अगर हमारी ये सिर्फ मैं अपनी कौम के हवाले से सवाल नहीं कर रहा हूं, हिंदू भाइयों में भी मैंने देखा, जहां तक हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में मेरा आना जाना होता है। मैं कभी कभी देखता हूं, मुझे बड़ी खुशी होती है। जैसे राजस्थान में मुझे कई बार राजस्थान जाना हुआ, कोटा वोटा, मैं देखता हूं कि वहां की औरतें ज्यादातर घूंघट में रहती हैं। मुझे खुशी होती है। भाई घूंघट में रहना, नकाब में रहना, हिजाब में रहना, कहां से क्या बुराई है? सही। ये चीज ये जो है ये राजनीतिक मुद्दा है और इसको जो है राजनीति से का मुद्दा उठाया जा रहा है। जो हमारे देश में भी चुनाव आए हैं कुछ और चुनाव आने वाले हैं, इसलिए एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि इस मुद्दे के तहत जो है हमको आपस में लाने की कोशिश की जा रही है। हम ऐसे मुल्क में पैदा हुए जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग एक साथ रहते हैं, जिस मुल्क में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई की तरह रहते हैं और हमेशा भाई भाई की तरह रहना भी चाहते हैं। लेकिन कुछ गंदी सियासत करने वाले लोग आज हमें आपस में लड़ाना चाहते हैं, हमें आपस में बांटना चाहते हैं, हमारी गंगा जमनी तहजीब और एकता और अखंडता को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं कि तुम कितनी भी कोशिशें कर लो, लेकिन तुम अपने मंसूबे में हम तुम्हें कभी कामयाब नहीं होने देंगे। ये मुल्क जितना हिंदू भाइयों का है, उतना मुसलमान भाइयों का है, उतना सिख भाइयों का है, उतना ईसाई भाइयों का है। मुझे जितना प्यार अपनी बेटी से है, उतना प्यार अपने पड़ोस वाले की भी बेटी से है, जितना हमारे देश की बेटी से है, क्योंकि वो भी हमारी बेटी है, हमारे देश की बेटी है, वो भी हमारी बहन है, हमारे देश की बहन है। अगर उसके आबरू पे, उसके ऊपर अगर कुछ अटैक कोई करने की कोशिश करता है, उसकी इस्मत पे कोई खतरा अगर नजर आता है, तो हम सबका फर्ज बनता है, इखलाकी फर्ज बनता है, एक एक हिंदुस्तानी का फर्ज बनता है कि हम आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया अख्तर इलाहाबादी साहब। लेकिन अभी मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि जो एक लड़की का वीडियो वायरल हुआ मुस्कान नाम की, जो हिजाब पहनकर बहुत सारे वहां पे एक लड़कों का झुंड आया जो वहां पे नारेबाजी कर रहे थे, और उनके बीच में एक लड़की जो हिजाब पहनकर उन सबको थप्पड़ मार दी, समझो उसने। क्या सामने से बहुत सारे लड़के और ये अकेली लड़की अल्लाह अकबर कहते हुए उनके बीच में से निकल गई, तो वो लड़की का वीडियो वायरल हुआ मुस्कान। तो क्या आप उस लड़की के बारे में क्या कहना चाहूंगा कि वो बड़े खुशनसीब माँ बाप होंगे जिसकी वो औलाद है जी। और मैं प्राउड फील करता हूं, बहुत प्राउड, यकीनन प्राउड है। और कि एक ऐसी बेटी जो है, जो हिंदुस्तान में जो हजारों हजार लोग मिलकर मजमा नहीं कर सका, उसने हिम्मत और हौसला जो दिखाया है, यकीनन काबिल फख्र है। और मैं कहना चाहता हूं कि यकीनन सैकड़ों भेड़ियों के बीच में एक शेरनी भारी पड़ी। और मैं अपनी कौम के बहनों को, अपनी बेटियों को भी मैसेज देना चाहूँगा कि खुद से आप स्ट्रॉन्ग रहिए, अपने आप में हौसला रखिए, अपने आप को जिस तरीके से मुस्कान ने एक जो यूट्यूब पर और जो दुनिया भर के जो एक्टिविटीज चल रही है, जो कई सालों तक और रात दिन मेहनत करने के बाद भी जितने लोग नहीं फेमस हुए, हमारे देश की एक बेटी मुस्कान ने, उसके हौसलों ने उसको सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, अमेरिका ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में अपने आप को उसने साबित किया कि एक लड़की
दुनिया का हर काम कर सकती है। वो हवाई जहाज भी चला सकती है, वो ट्रेन भी चला सकती है, वो पायलट भी बन सकती है, वो डॉक्टर भी बन सकती है, वो डीएम भी बन सकती है, वो इंजीनियर भी बन सकती है, और वो फौजी भी बन सकती है, फौज का सिपाही भी बन सकती है, और मुंह तोड़ जवाब भी दे सकती है। अपने आप में मैं फख्र महसूस करता हूं और मुबारकबाद पेश करता हूं उनके माँ बाप को, और उनको भी इस बात की मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप बेटी ने आपका जो नाम रोशन किया है, यकीन मानिए कि यह आपके लिए यकीनन फख्र की बात है। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा, उसके हौसलों को सलाम करता हूं, उसकी हिम्मत को सलाम करता हूं, उसकी कुव्वत को सलाम करता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने जब उस लम्हे में अल्लाह अकबर कहा, यकीनन ये एक सच्चा मुसलमान होने का, एक सच्चा ईमान, पुख्ता ईमान होने का भी उन्होंने दलील पेश की कि अल्लाह जो है, अल्लाह हिफाजत करता है। अल्लाह व तो इज्ज़ मंतशा व तो जिल्ल मंतशा, इज्जत और जिल्लत का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। शायर ने कहा है, मुझे एक शेर याद आया कि खुदा जिसकी हिफाजत की भी दिल में ठान लेता है, तो फिर मकड़ी के जालों की वो चादर तान देता है। अगर वो जिंदगी दे दे समंदर रास्ता देगा, अगर वो मौत दे दे तो मच्छर जान लेता है। कुछ ऐसा शेर है, शायद मैं कुछ भूल रहा होगा। तो यही सब चीजें हैं। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा बहन मुस्कान को, और मैं हिंदुस्तान की तमाम बेटियों को, तमाम बहनों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि आप हिंदुस्तान की हर बेटी, वो चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखती हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखती हो, वो हर बेटी मुस्कान है। मेरे लिए हमारे मुल्क की यही तहजीब है, एकता और अखंडता और आपसी भाईचारा। हमारे मुल्क की, हमारी बेटियों के ऊपर जो भी उंगली उठाने की कोशिश करेगा, जो उनको गंदी निगाहों से देखने की कोशिश करेगा, जो उनके ऊपर अटैक और अत्याचार करने की कोशिश करेगा, पानी को इस जुल्म के खिलाफ एकजुट होकर, एक जगह खड़े होकर एक आवाज बनने। बहुत ही अच्छे तरीके से मुबारकबाद पेश किया मुस्कान के घर वालों को, सभी को मेरी तरफ से भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं, जिन्होंने एक होनहार लड़की पेश की, कि जो सदियों से मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने जो पहचान नहीं बनाई, ये लड़की ने एक दिन में सिर्फ हिंदुस्तान नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर पूरी दुनिया में अपना डंका लगा दिया है उसने। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अख्तर इलाहाबादी जी, कि आप एक शायर होने के नाते जी, एक शायर इस कंट्रोवर्सी को किस नजरिए से देखता है, तो आप अपनी शायरी के अंदाज में कुछ कहना चाहिए। मेरी पहचान इनकलाबी शायर हूँ पूरे हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर भी, और अल्लाह का शुक्र है कि हिंदुस्तान के बाहर भी मेरे शेरों को सुना गया, और एक एक नहीं कई मर्तबा सुना गया। और जो शेर मैंने हिंदुस्तान के लिए कहा था, हिंदुस्तान की एकता और अखंडता के लिए कहा था, वो शेर भी हिंदुस्तान से बाहर सुना गया। और ये टॉपिक पे हम आते हैं कि जो आपने कहा कि बहनों के लिए आपने शेर कहा, तो मैं तो जो देखता हूँ वही कहता हूँ। मैंने एक शेर कहा कि मेरा तुम कत्ल कर दो या मुझे सूली चढ़ा दो तुम, मगर हक बात कहने से मैं हरगिज डर नहीं सकता। मैं शायर हूँ, सदा अपने कलम से सच ही लिखूंगा, किसी झूठे को मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। क्या बात है, कभी झूठों की मैं हरगिज हिमायत कर नहीं सकता। तो ये मेरा मानना है, और मैं हालात पे शेर कहता हूँ। मैंने एक शेर अभी 2-3 दिन के पहले मैंने कहा कि ये खासकर ये शेर जो है मैंने मुस्कान के लिए कहा कि सिवा अल्लाह के कोई मुहाफिज हो नहीं सकता, फकत रब से हिफाजत के लिए फरियाद कर लेना, और मेरी बहनों परेशान जब करे ये भेड़िए तुमको, तो फिर मुस्कान का अल्लाह अकबर याद कर लेना। बहुत जबरदस्त। तो फिर मुस्कान का अल्लाह अकबर याद कर लेना। मैंने कभी एक शेर कहा था कि आज हमारे मुल्क में जो हर दिन एक नया सुनने को मिलता है हम सबको, कि कहीं इस जिले में, कहीं इस प्रदेश में आज हमारी बहन का रेप हुआ, कहीं अगले प्रदेश में, आए दिन रोज सुनने को मिलता है हमारी बहनें, हमारी बेटियां महफूज नहीं है। तो मैंने कुछ दिन के पहले जो है, जब लगातार ये सब मामला चल रहा था, आसिफा का रेप हुआ और हमारी बहन जो है, जो निर्भया का कांड हुआ, तो मैंने एक शेर कहा कि न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, निगाहे बद उठाते ही वो खतरा भाप जाएंगे। क्या बात है। न होगी आबरू रेजी हमारे मुल्क में हरगिज, निगाहे बद उठाते ही वो खतरा भाप जाएंगे, और सजाए मौत गर कानून भारत में भी हो जाए, सजा इस जुर्म की सुनकर दरिंदे कांप जाएंगे। क्या बात है। तो ऐसा कानून लगाओ, मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसा कानून लगाओ कि कोई जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे, उसकी सजा की सोच ले। हाँ, तो अब
आए दिन एक नया मुद्दा। आज कभी 3 तलाक का मुद्दा है, कभी घर वापसी का कानून लगाते हैं, कभी 3 तलाक करते हैं, कभी एनआरसी का, कभी सीए का। मतलब इनका जो हमारे देश का जो हमारी जो एकता और अखंडता है, सिर्फ उसको राजनीति के जरिए से जोड़कर, कभी हिंदू मुसलमान और कभी मंदिर और मस्जिद, क्योंकि इनको मालूम है कि किसी वाले के पास कोई मुद्दा नहीं है। तो जब चुनाव नजदीक आते हैं तो इनके नए नए मुद्दे, कहीं घर वापसी का, कभी 3 तलाक का, और कभी इस तरीके से जो है कानून बनाए जाते हैं। हम तो ये कहते हैं कि अगर जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि अगर यकीनन अगर आइडेंटिफाई करना है किसी को कि ये जो हिजाब लगा के, जो नकाब लगा के जा रहा है, स्कूल के अंदर एंट्री कर रहा है, ऑफिस के अंदर एंट्री कर रहा है, तो ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक थंब वाली मशीन लगाइए, आप अपने आप सब समझ में आ जाएगा। या तो फिर आप ऐसे स्टाफ रखिए। भाई मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी का आइडेंटिटी चेक ना की जाए, लेकिन किसी को किसी के मजहब से खिलवाड़ करना, किसी को अकीदत से खिलवाड़ करना, किसी का आइन से खिलवाड़ करना, ये तो यकीनन बहुत गलत है। ये साजिश है, ये साजिश रची जा रही है। लेकिन मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ एक शायर होने के नाते कि हम उन्हें उनके मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा मुल्क जो है गंगा जमनी तहजीब वाला हमारा मुल्क है। हमारे मुल्क में सारी कौम के, सारे मजहब के लोग साथ रहते हैं, और पढ़े लिखे लोग, जो पढ़ा लिखा तबका है, वो सब समझदार हैं, और यकीनन जो है हम सब मिल करके इसकी मजम्मत करते हैं। जो इस तरीके से हर दिन एक नए नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं हमें आपस में लड़ाने का, हमें आपस में बांटने के लिए, हमारी कौमी एकजहती और एकता अखंडता को मिटाने की जो कोशिशें कर रहे हैं, हम उनके मंसूबों में कभी उनको कामयाब नहीं। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने, एक शायर होने के नाते हमारे जो देखने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यू तो देखे होंगे, लेकिन किसी शायर का ऐसा इंटरव्यू नहीं देखा होगा। और मैंने भी अभी तक YouTube पर इस तरीके से किसी शायर को बोलते हुए नहीं देखा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिरी मैसेज में आपसे ये जानना चाहूंगा कि अभी जो हमारे देश के नौजवान हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि नौजवान हो, चाहे किसी भी कौम के हो, किसी भी तबके के लोग हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सिर्फ एक मैसेज देना चाहूंगा कि सबसे पहले अपने एजुकेशन को कंप्लीट करो। राजनीति में आना है, या आपको, मैं नहीं मना करता हूं कि कोई पॉलिटिक्स में आप मत आइए, लेकिन ज़रूरी इस बात का भी है कि सबसे पहले आप उस काबिल बनो कि ताकि तुम्हारे सामने कोई सवाल पूछे तो उसका जवाब दे सको। सबसे पहले अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो कि अगर हम आपको मजबूत नहीं करेंगे, अपने कलम को मजबूत नहीं करेंगे, तब तक हमारी कोई कीमत नहीं है। सिर्फ वो पहलवान हो जाने से, अब एक अच्छे बॉडी बिल्डर हो जाने से शख्सियत की पहचान नहीं होती। शख्सियत की पहचान होती है उसकी काबिलियत से। सबसे पहले काबिल बनिए और किसी के बहकावे में ना आए। कम से कम ये सोचिए कि अगर एक मुसलमान की बहन अगर हिजाब लगा के जा रही है, या रोड पे रात को अकेले जा रही है, तो एक नजरिए से सोचना कि काश हो सकता है कि इस कपड़े की शक्ल में, इस शक्ल में मेरी बहन भी हो सकती है। और यकीनन अगर आप किसी और बहन के साथ अगर इस तरीके से करेंगे, तो कहते हैं कि अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम किसी के साथ बुरा करोगे तो यकीनन तुम्हारे साथ बुरा होगा। किसी के बहकावे में, किसी झुंड के बहकावे में, किसी पाबंदी में आप ना आए। अपने खुद से, अपने दिमाग से, हम ऐसे मुल्क में रहते हैं। आज हमारा मुल्क, अगर हमारे मुल्क के नौजवान अगर इस बात को ठान लें कि हम अपनी आंखों से कभी गलत नहीं होते देखेंगे, ना हम गलत करेंगे, ना हम गलत होते हुए देखेंगे। हम तो ऐसे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं कि जिस मुल्क में सारी कौम के लोग रहते हैं, तो हम अपने इस मुल्क के लिए, अपने देश के लिए, अपने एकता और अखंडता के लिए हमारा एक मजबूत इरादा होना चाहिए कि ना तो हम गलत करेंगे, ना हम गलत होते हुए देखेंगे। तो यकीनन हमारा देश जो है फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है। मुझे यकीन है, इतना खूबसूरत देश, मैं तो फख्र महसूस करता हूँ, एक मुसलमान होने के नाते मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ। हालांकि ईश्वर का लाख गुना मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ऐसे मुल्क में पैदा किया जिस मुल्क में सारी कौम के लोग, सारे मजहब के लोग रहते हैं और इतनी मोहब्बत से रहते हैं। यकीनन मैं इस बात का फख्र महसूस करता हूँ। मैंने एक शेर भी कहा कि ना अमेरिका, ना अफ्रीका, नहीं जापान प्यारा है, न लंदन से मोहब्बत है, न पाकिस्तान प्यारा है। वतन की खाक में तुझसे भला का प्यार करता हूं, मुझे दुनिया के सब मुल्कों से हिंदुस्तान प्यारा है। तो ये हिंदुस्तान हमारे रगों में, हमारी नसों में, हमारे खून के कतरों में है।
तो मैं अपने देश के हर नौजवान से ये कहना चाहूंगा कि किसी के बहकावे में चंद सिक्कों के लिए अपनी जमीर को मत बेचो, अपने ईमान को मत बेचो, अपने देश की जो एकता और अखंडता को और आपसी भाईचारे को मत बेचो। खुद से पढ़ो लिखो और अपने खुद को मजबूत करो, अपने अज़्म को मजबूत करो। और अगर आपने आप को मजबूत किया, आपने अपने अज़्म को मजबूत किया, तो यकीनन अपने देश को भी मजबूत किया। ये मैं कहना चाहूंगा। अभी हमने अख्तर इलाहाबादी, जो एक बहुत ही फेमस शायर है, जिन्हें इनकलाबी शायर के नाम से दुनिया जानती है, हमने उनका इंटरव्यू लिया है। बहुत अच्छा लगा है। मैं पहली बार एक ऐसे शायर का इंटरव्यू लिया हूं जिसमें मुझे खुद बहुत अच्छा फख्र महसूस हो रहा है कि मैं अख्तर इलाहाबादी का इंटरव्यू ले रहा हूं। और मैं जो लोग हिजाब के मुखालिफत में, उनसे यह कहना चाहूंगा कि आप गूगल पर जाकर कस्तूरबा गांधी का नाम सर्च कीजिए, कस्तूरबा गांधी का नाम सर्च कीजिए, या सावित्रीबाई फुले। कस्तूरबा गांधी और सावित्रीबाई फुले, ये दो का जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर, इनका नाम सर्च कीजिए। अगर आप इनका फोटो देख लोगे ना, तो वो खुद हिजाब पहने हुए हैं। क्या कह रहे हैं, बिल्कुल मैंने सर्च किया, देखा हूं, तो मैं चाहता हूं कि आप भी देखें। ये हिजाब कोई आजकल से आई हुई चीज नहीं है, ये मेरे देश की संस्कृति है। यही बोलकर आज की वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे वीडियो को यहां तक देखा है। और अख्तर इलाहाबादी साहब, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। थैंक यू।